नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। आपदा कोई भी हो, उसकी सबसे ज्यादा मार किसानों पर ही पड़ती है। किसान के लिए कभी बारिश आफत बनकर आती है तो कभी सूखा किसान की मेहनत पर भारी पड़ता है, और कभी इन दोनों की मार से किसान बच भी गया तो उसकी फसलों का सही दाम नहीं मिलता। जो सबका पेट भरता है, कभी कभी उसी के परिवार को ही रोटी के लिए तरसना पड़ता है। जो हर मौसम में जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत का नतीजा नहीं मिलता। अगर इन बातों को कोई एक शब्द दिया जाए तो उसके लिए एक ही शब्द सटीक बैठेगा, वो है किसान। लेकिन जी तोड़ मेहनत करने वालों किसानों की मेहनत पर हर पल कोई ना कोई मुसीबत पानी फेरने के लिए तैयार रहती है। किसान इस बार मौसम के मार से भी बच गया और फसल भी अच्छी हुई, लेकिन कहते हैं ना, किसान के लिए कब कौन सी नई मुसीबत आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। किसानों के खेतों में सब्जियां तो खूब हुई, लेकिन वो बिक नहीं पाई। इस बार किसानों की मुसीबत का नाम कोरोना जो है, जिसकी वजह से पूरा देश पिछले 2 महीने से लॉकडाउन है। बाजार और सब्जी मंडी अब बंद है। किसान अपनी सब्जियां बेचने जाए तो कहां। कोरोना संकट ने जहां छोटे से बड़े रोजगारों को धूल चटा दिया, वहीं किसानों की कमर तोड़ कर रख दी। सब्जी की खेती करने वाले किसानों को लागत भी नहीं मिल पा रही है। किसान महीनों मेहनत करके सब्जियां उगाता है, लेकिन जब उसकी मेहनत का फल मिलने वाला होता है तो कोई ना कोई ऐसी परेशानी आती है जो उनकी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर देती है। कोरोना ऐसी ही आफत बनकर आया। जब हर कोई कोरोना की वजह से अपने घरों में बंद है, तब भी किसान अपने खेतों में लगा हुआ है, लेकिन इनकी मेहनत क्या, सब्जियों की लागत तक नहीं मिल पा रही। लॉकडाउन की वजह से बलिया के किसान परेशान हैं। गंगा, घाघरा नदियों के किनारे बसे इस जिले में किसान मौसम के मुताबिक सब्जियों की बड़ी मात्रा में खेती करते हैं। किसान अपनी सब्जियों को दूसरे जिलों में बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमा लेते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से किसानों की सब्जियां मंडियों और बाजारों तक नहीं पहुंच पा रही, और अगर किसी तरह सब्जियां पहुंच भी जाती हैं तो किसान को मजबूरन अपनी सब्जियां औने पौने दामों पर बेचनी पड़ती है। अनलॉक 1.0 में बाजारों के खुलने के बाद भी किसानों को कोई राहत नहीं है। इस मौसम में जिन सब्जियों के दाम किसानों को 30 से 40 रुपए मिलते थे, अब लॉकडाउन की वजह से उन्हें वो सब्जियां 5 से 10 रुपए में बेचनी पड़ रही। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से रियायतें नहीं दी गई, लेकिन कोरोना वायरस के डर से बहुत सी सब्जियां बिक नहीं पाई। किसानों की सब्जियां या तो खेत में पड़ी पड़ी खराब हो गई, या फिर उन्हें अपनी सब्जियों को लागत से भी बेहद कम दामों पर बेचना पड़ा। ऐसे ही एक किसान हैं टीएन साहनी। इन्होंने 1 एकड़ में सब्जियों की खेती की है। इस साल सब्जियों की पैदावार भी अच्छी हुई, लेकिन इनका कहना है कि कोरोना की वजह से सब्जियां मंडियों तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ। हर साल सब्जियों से उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस साल लागत का 25% भी नहीं निकल पाया। टीएन साहनी परेशान हैं कि अब वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। अगली फसल की बुआई के लिए पैसे कहां से लाएंगे, क्योंकि इस बार तो फसलों की लागत भी नहीं निकली। ये हालत सिर्फ टीएन साहनी की ही नहीं है, बल्कि देश के हर किसान की है। लॉकडाउन की मार झेल रहे किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, ताकि किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। बलिया से मुमशाद अहमद की रिपोर्ट। जी, आपको परिचय? तीन सर। क्या करते हैं? हम लोग मछली बेचते हैं, खेती करते हैं। अच्छा, दोनों ही करते हैं। जी। किस चीज़ की खेती करते हैं? हम तो नेनुआ है, परवल है, करेला है, परवल है, सब्जी की खेती सब्जी करते हैं। खेती करते हैं। ये बताइए टीएन जी की, इस बार तो लॉकडाउन रहा, पिछले 2-3 महीनों से जो है लॉकडाउन की प्रक्रिया चली कोरोना वायरस को लेके। तो इस दौरान आप किस तरह से आप अपने खेती का जो कार्य है और जो सब्जियां हैं उसको जो बेचने की प्रक्रिया है, क्या कुछ रहा इस दौर में? इस साल बहुत बुरा हाल रहा है, बहुत बुरा हाल है। इस समय हम लोग घर द्वार चलाना, लगान देना मुश्किल हो गया है। जी जी। किस किस चीज़ की, कौन कौन सी सब्जियों की आप खेती करते हैं? परवल है, नेनुआ है, टमाटर है, करेला है। लगभग कितने का इसमें लगान लग जाता होगा? लमसम 1 एकड़ में 40,000 लग जाता है। 1 एकड़ में। हाँ। तो फिर ये जो मार्केट जो सब्जियों का है, तो उसके द्वारा क्या आपका कुछ लगान रिकवर हुआ?
25%। 25%। क्या भाव बिका है अब की बार जो है आपकी ये सब्जी? अभी नेनुआ इससे 4 दिन पहले 3 रुपया 2 रुपये किलो बिक रहा था, अभी 5 रुपये 6 रुपये किलो बिक रहा है। तो कारण क्या रहा है इसका? कारण लॉकडाउन की वजह से, मंदी की वजह से मार्केट बंद है, आयात निर्यात बंद हो गया है, लगन भी खत्म हो गया है, होटल भी बंद हो गया है। तो इन सब की वजह से नुकसान हुआ आपका? बहुत किसान परेशान है इस साल में। तो सरकार ने तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सब्जियों की छूट दे रखी थी, तो क्या ये पहुंच नहीं पाते थे मार्केट में, या फिर भी एक डर बना रहता था कि ये डर की वजह से ये सब जा नहीं रहा है, जहाँ भी जा रहा है वहाँ भी मार्केट नहीं है। तो अभी मतलब कि सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? जिस तरह के सरकार से हम लोग राहत मांगेंगे, सरकार राहत हमको देती है तो हम लगान भी दे सकते हैं। अच्छा ये बताइए, बलिया से सब्जी बाहर भी तो भेजी जाती थी, बाहर जहाँ भी जाती नहीं थी? जाती थी, वहाँ भी मार्केट नहीं, वहाँ भी मार्केट बहुत हालत ख़राब है, वहाँ का भी बाहर वाले भी मार्केट बहुत खराब। लगभग कितने का आयात मतलब ये करते थे आप लोग हर साल सब्जियों की? देखिए ये तो खेती है, खेती अगर अच्छा आ जाएगा तो 2 रुपये का आमदनी हो जाएगा, नहीं तो चौपट हो जाएगा। किसान किसी भी हालत में हो वो अपना काम करना नहीं बंद करता। धूप, गर्मी, बारिश, कोई भी आपदा हो, लेकिन किसान के हौसले नहीं टूटते। कोरोना का ये दौर भी गुजर जाएगा, किसानों की परेशानियां खत्म होगी या नहीं इस बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसान हमेशा से हमारे लिए अनाज उगाएगा ये जरूर कह सकते हैं। जरूरत है तो बस इतनी कि सरकार किसानों की मदद करे और इनकी फसलों का सही दाम इन्हें मिले। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव 24। सौ फीसदी प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।